गाइस तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, थोड़ा डिले हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने में। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिया है, बहुत ही प्यारा पुट साइड का एंट्री। अब लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा डाइसी है। डाइसी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो, ये हायर लो और ये हायर लो। देखो नीचे से क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर। लो हायर लो हायर लो। ऊपर से क्या कर रहा है, रिजेक्शन आ रहा है इक्वल हाइज का, ठीक है, मल्टीपल रिजेक्शंस ले रहा है। तो यहां पे हमने डाउन साइड का ही ट्रेड जो है प्लान किया है इस इवनिंग स्टार कैंडल। अब देखो क्या है कि मार्केट का जो कुछ दिनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो डाउन है, और आज भी मार्केट खुला है और डाउन साइड की ओर मार्केट निकला है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो रिजेक्शंस के बाद एक बढ़िया जोन पे हमको एंट्री मिली है, तो वहां पे हमने एंट्री कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लो हायर लो का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कोई बात नहीं, वो लिक्विडिटी भी हो सकती है, वहां पे मार्केट बायर उसको बुला के उसको ट्रैप भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो, एंट्री तो हमने कर ली है। एंट्री के साथ साथ हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल लिया है। अब देखो स्टॉप लॉस तो हमने जो है वो रख लिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्टॉप लॉस 10 रुपए का है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन जो है अपने को देखने को मिला है, और मार्केट क्या कर रहा है, वहां से थोड़ा सा जब पुल बैक लिया, ध्यान देना इक्वल हाइज पे जो है आज हमने एंट्री नहीं करी। इक्वल हाइज के बाद जब एक छोटा सा पुल बैक के बाद एक इवनिंग स्टार कैंडल बनी है, तब जाके एंट्री लिया मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद। वरना हमेशा हम लोग जैसी इक्वल हाइज बनती है वहां पे एंट्री हम लोग जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, एक ही जोन से रिजेक्शंस ले रहा है। लेकिन उसमें भी अगर आप ध्यान से मार्केट को देखोगे तो प्रीमियम में ना उतना मोमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। यहां पे जो है नियरेस्ट 130 के आसपास का जो है हमारा टारगेट इसमें रहने वाला है। देखो ट्रेड को ना ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मेरे जितने भी लर्निंग वीडियोज आते हैं, लाइव ट्रेडिंग के जितने भी लर्निंग वीडियोज में डेली अपलोड करता हूं, उसमें लर्निंग वाली बहुत चीजें। अगर मेरा वीडियो 1 महीने तक कंटिन्यू आप देखते हो ना, तो आप समझ जाओगे कि ट्रेडिंग होती कैसे है। कोई कोर्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हो। तो अगर आपकी एंट्री में दिक्कत है तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम मेरे वीडियो से आपका ठीक हो जाएगा। अब ध्यान देना, जहां पे हमने एंट्री करी है बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग के साथ जो है हमने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है। अब देखो एंट्री लेने के साथ साथ कुछ थोड़ा मोड़ा जो है वो प्रॉफिट चल रहा है, छोड़ दो, वो जो है वो ब्रेक इवन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा हूं। क्या हो सकता है कि मार्केट गया, ठीक है, इंट्राडे का लो तोड़े और इंट्राडे लो तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग भी दे दे। उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप करके और एक सीधा बाइंग में निकल जाए, तो बाइंग में निकलेगी तो फिर हम रिटेस्ट पे ही बाइंग करेंगे, लेकिन उसके पहले बाइंग नहीं करेंगे। जब तक एक बढ़िया अच्छा खासा इंपल्सिव बाइंग मार्केट में नहीं आ जाएगी तब तक हम बाइंग नहीं करने वाले। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बढ़िया एंट्री तो हमने कर लिया है गाइज, लेकिन प्रीमियम जो है वो बढ़ नहीं रहा है। और नीचे से क्या है, ट्रेंड लाइन आ रही है, बुलिश ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन को देख करके थोड़े बहुत लोग एंटर भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड लाइन पे एंट्री करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम अगर मैं देखूं तो ठीक है, कॉल का प्रीमियम भी जो है नीचे से थोड़ा बहुत बॉटम लगा रहा है, बट यहाँ पे उतना मोमेंट कॉल के प्रीमियम में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डरने वाली बात तो फिलहाल नहीं है, लेकिन पुट का प्रीमियम हमारे डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा डाइसी है गाइज, कोई बात नहीं है, जैसा भी होगा उस तरीके से हम ट्रेड को मैनेज करेंगे। देखो क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब देखो मैंने एक नीला जोन खींच दिया है, नीला जोन ड्रॉ करने के बाद देखोगे तो मार्केट जो है मल्टीपल टाइम उसी से रिजेक्शंस ले रहा है। तो यहाँ पे एक सेटअप तो बढ़िया है, लेकिन प्रीमियम में क्या है, मोमेंट नहीं, ठीक है। अब देखोगे तो क्या ही कैंडल बना रहा है, कुछ 400-600 के आसपास का लॉस चल रहा है, और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन मार्केट बना रही है कि यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रही है, जो है ना इनविटेशन सेटअप यहाँ पे जो है वो चल रहा है कि आ जाओ बायर्स आ जाओ, और सारे बायर्स को ट्रैप करेगा मार्केट। अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो ट्रैप करके ही जाएगा, डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जाएगा, ये तो मैं जानता हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पहले हमको निकाल दे वो एक अलग बात है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट आपको रुलाएगा तो फिर मार्केट आपको ट्रैप करेगा। मैं हमेशा ये बात आपको अपने वीडियोज में बताता रहता हूं। चलो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूं। फिलहाल मैं ये स्क्रीनशॉट जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलो जैसा भी होता है गाइज मैं आपको अपडेट करता हूं। ओके गाइज, तो देख सकते हो फिलहाल मार्केट हमारे डायरेक्शन में निकलना जो स्टार्ट हो चुका है। 132 के आसपास का मेरा यहाँ पे टारगेट जो है गाइज वो रहने वाला है, ठीक है।
ऑलमोस्ट हमारे डायरेक्शन में जा चुका है, 124 जा चुका है, 6 रुपए का और बचा है। जैसे ही टच करेगा 132 के आसपास जाएगा, अभी 125 है, तो 6-7 रुपए से टारगेट हमारा बचा हुआ है। जैसे उसको टच करेगा हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1700, 1800, 2000 के आसपास का प्रॉफिट जो है अपने को दिखा रहा है और मार्केट हमारे डायरेक्शन में जो है वो निकलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे ना प्रीमियम में स्पाइक नहीं हो रहा। देखो इतने में तो प्रीमियम में स्पाइक मार देना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में देखो हो रिजेक्शंस ले लिया है गाइज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने पूरा रिजेक्शंस ले लिया, बट फिर भी एज पर रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। अरे यार क्या ही कैंडल बना दी शे चलो कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से देखना वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे मैं ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट जो है जो प्राइस है काफी होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो स्पॉट में जो प्राइस है वो अपने नियरेस्ट सपोर्ट के पास है, ठीक है, नियरेस्ट सपोर्ट के पास है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस आना चाहिए, थोड़ा बहुत बाउंस के बाद मार्केट को गिरना चाहिए। अब उस थोड़े बहुत बाउंस में कहीं मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। हमारे हाथ में है बस ट्रेड को एनालाइज करो, ट्रेड लो और बैठ करके आराम से ट्रेड का मजा लो, ठीक है। क्या ही कैंडल बना रहा है, ही ससुर, क्या ही कैंडल है, क्या कैंडल है ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा वैसा मैं आपको अपडेट करता हूं। ओके गाइस, तो यहां पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के एरिया में घूम रहा है, और वहीं पे आकर के बार बार होल्ड करने की जो है वो प्राइस कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो चुके इस ट्रेड को होल्ड करते हुए, और अभी भी हमारा स्टॉप टारगेट यहाँ पे नहीं आया है, तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस 100% है, बढ़ चुके हैं। स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड में मेरा चला जाएगा। बुरा तब लगेगा जब स्टॉप लॉस ले करके फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करे, तो तब ज्यादा बुरा लगता है। देखो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस तो है, तो इतनी आसानी से ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस होप में हम बैठे नहीं रह सकते कि नहीं भैया नहीं जाएगा तो होल्ड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना है, उसमें कहीं से कोताही नहीं करना है कि हाँ भैया हमको हो पा रहा है तो हम स्टॉप लॉस नीचे खसका दे, ऐसा बिगनर वाला काम नहीं करना है। ये आपके रूल्स के खिलाफ है। यहां पे देखो 5 मिनट पे मार्केट कंप्लीट चौपी हो चुका है, कंप्लीट एक रेंज में जा चुका है मार्केट, ठीक है। तो जब तक इस रेंज से निकलेगा नहीं अपने को प्रॉफिट होगा नहीं। कोई बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छा टारगेट जो है यहाँ पे बुक किया हुआ है। अभी यहाँ पे मार्केट इतना चौपी है, 5 मिनट पे देखो पूरा कंप्लीट चौपी है। अब ऐसे में क्या पैसा बनाएंगे हम, ऐसे में क्या पैसा जो है ऑप्शन बायर का बनेगा, नहीं बनेगा ना। मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा, डायरेक्शनल होगा, तब जाकर के एक ऑप्शन बायर जो है वो पैसा बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चौपी हो गया, एक ही रेंज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो क्या पैसा मिलेगा। चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है मार्केट हिट करने वाला है, बट ठीक है, वेट करेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कैसा लगता है जब मार्केट इतना वेट कराए, और इतना वेट कराने के बाद जो है आपका एसएल को हिट कर दें, ठीक है। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि देखो बहुत बढ़िया रिजेक्शंस लेना तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अगर ये सस्टेन करता है और अच्छा खासा यहाँ से लो तोड़ता है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट जो है गाइज वो हो सकता है। चल बहुत बढ़िया कैंडल तो गाइज बना रहा है, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। बहुत प्यारी कैंडल तो गाइज यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि टारगेट मिलना चाहिए, जिस तरह का कैंडल यहाँ पे बनाया है मार्केट ने। ओके, बहुत प्यारी कैंडल है, देखते हैं क्या होता है। ओके 46, अरे यार फॉलो अप कैंडल आना चाहिए यहाँ पे, एक फॉलो अप कैंडल आना चाहिए। ले, फॉलो अप कैंडल नहीं आया गाइज, फॉलो अप कैंडल नहीं आया। देखो इस कैंडल के बाद अगर एक भी फॉलो अप कैंडल आ गई ना, तो टारगेट हिट होने के चांसेस है, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे वेट करेंगे, घाई नहीं करेंगे गाइज, घाई बिल्कुल नहीं करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड, जो भी आपका रिस्क है, जो भी आपका रिवॉर्ड है, दोनों को फॉलो करिए, ठीक है। जब आपका एसएल का बारी है एसएल दिया करिए, जब आपका टारगेट का बारी है तो पूरा टारगेट लिया भी करिए, ठीक है। नहीं आएगा, ये फॉलो अप कैंडल नहीं आई है तो गाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है अपना हिट हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे अब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज जो है अपना दिन नहीं था, ठीक है, आज हमारा दिन गाइज नहीं था, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है स्टॉप लॉस हिट होने में, थोड़ा सा और यहाँ पे मार्केट में बचा हुआ है। 51 हिट कर दे गाइज, 48, 47, 46, 45, 44, 43,
और ये हमारा स्टॉप लॉस डन गाइस। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। तो कैसा लगा आज का ट्रेड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।